शालोम शालोम। प्रभु सब आपको सबको आशीष दे। काफ़ी समय के बाद में प्रभु ने हमें एक छोटा संदेश दिया ताकि हम यूट्यूब में डाल सकें। वैसे तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और इस प्रकाशन में जो ये अंत समय की कलीसिया के लिए है, जो हमारे प्यारे भाई नबी ने ब्रदर विलियम मैरिन में हमें दिया, ताकि हम उस प्रकाशन को हासिल करें जिसके लिए दुल्हन को चुना गया है, और दुल्हन उस प्रकाशन को हासिल करके उस रैप्चर, उस टोकन को हासिल कर सके। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रकाशन, रेवलेशन के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा संदेश है कि रेवलेशन क्या है, प्रकाशन क्या है। एक मैं बाइबल में से वर्स को उठाना चाहता हूँ ताकि प्रभु आपको आशीष करे और हम सबको प्रभु उस संदेश में और भी ज़्यादा आनंद से भर दे। यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य की पहले बाब की और पहली आयत को लेंगे, जहाँ पर उसने कहा है कि यीशु मसीह का प्रकाश, जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। खुदाबंद के इस वचन के ऊपर बहुत सारी आशीष हो, और सुनने वाले और सुनाने वाले भाई को बरकत मिले, बहनों को आशीष मिले, ताकि हम रेवलेशन और प्रकाशन में बहुत सारा ऊपर उठाए जाएं। इस आखिरी समय में लोग ये नहीं जानते कि प्रकाशन क्या है। हम आज इसी बात के ऊपर बोलना चाहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि प्रकाशन प्रकाशन प्रकाशन, रेवलेशन रेवलेशन की हम बात करते हैं। तो ये प्रकाशन क्या है? प्रकाशन जो है, प्रभु ने मसीह के बारे में यूहन्ना को दिया कि मसीह क्या है। और यीशु मसीह ने भी ठीक पतरस से यही पूछा कि पतरस, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो यहाँ पर पतरस ने कहा कि प्रभु तू मसीह का बेटा है। अब मसीह की उसको फुल नॉलेज थी, उसको पूरी नॉलेज थी कि प्रभु क्या है, मसीह क्या है, यीशु क्या है। यीशु और मसीह में अंतर है। यीशु जो है वो शरीर में एक इंसान था, मगर जब उसके अंदर मसीह आ जाता है तो वो यीशु मसीह बनता है। जैसे खुदा ने कहा कि मैं इसके अंदर रहने में खुश हूँ, आनंदित हूँ। और प्रभु ने यूहन्ना को यहाँ पर प्रकाशन दिया है ताकि यूहन्ना जो है उसके बारे में पूरा जान सके, ताकि वो कलीसिया को उसके बारे में बता सके कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही यहोवा है, यीशु ही यहोवा राफा है, और यीशु ही न्यायाधीश है। तो यहाँ पर उसने उसे विजन्स में, उसे दर्शनों में, उसे प्रकाशन में बताया कि यीशु मसीह कौन है और मसीह अपनी दुल्हन को कैसे लेने आ रहा है। उसने ये 7 मोहरों के अंदर छुपाई हुई, जैसे कि आप प्रकाशन वाक्य में देखते हैं, और ये 7 कलीसियाओं में छुपाया हुआ था। और ये 6वें अध्याय में, प्रकाश की पुस्तक 6 अध्याय में 7 मोहरों में लिपटा हुआ है कि किस तरह वो प्रकाशन जो है 7वीं मोहर के अंदर है। और जब दुल्हन है, ये प्रकाशन जो है असल में दुल्हन के लिए छुपा के रखा गया है। इसके ऊपर 4 जंतुओं का पहरा लगाया गया है ताकि कोई भी आदमी बिना प्रकाशन पाए, बिना प्रकाशन मतलब नया जन्म पाए, बिना नया जन्म पाए इस गुत्थी को सुलझा ना सके। और जब तक प्रभु आपको इजाज़त नहीं देता, प्रभु आपको प्रकाशन नहीं देता, प्रभु आपको उस दरवाजे से अंदर नहीं आने देता जो प्रकाशन है, तब तक आप चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो दरवाजे से आता है वो संत जन है, मगर जो दीवार फांद के आता है वो चोर है। हमारे समय के नबी ने यहाँ पर लिखा है
उसने कहा है कि प्रकाशन तुम्हें छुटकारे का योजना में लेकर आता है। अभी उसका जो एक प्लान है उस योजना में वो आपको अंदर लेकर आता है, और जब तक आप उस प्रोग्राम को, उस योजना को नहीं समझ सकते, इसका मतलब कि आपको पास कोई प्रकाशन नहीं है। यदि आपके पास कोई प्रकाशन नहीं है, यह तुम्हें शैतान की योजना में लेकर जाएगा। अगर आपके पास में मसीह का सच्चा रेवलेशन नहीं है, दुल्हन का असली रेवलेशन नहीं है, ब्रदर ब्रैनम का असली रेवलेशन नहीं है, तब तक आप भाई ब्रैनम को एक साधारण सा नबी समझेंगे, मगर ये उसकी 7वीं मोहर का एक प्लान है। तब तक आप 7वीं मोहर को नहीं समझ सकते जब तक आप अपने नबी के प्रकाशन को नहीं जानते कि नबी क्यों इस धरती के ऊपर आया। वह तुम्हें, आगे पढ़ेंगे, वह तुम्हें छुटकारे की योजना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जब शैतान जो है वो हमेशा ही उस रेवलेशन के उलट आपको लेकर जाएगा, और वो उस जो योजना है, जो प्लान है, उस प्लान के प्लान से आपको अलग कर देगा, क्योंकि आपके पास प्रकाशन नहीं है। जितना अधिक प्रकाशन को आप पाते हैं, उतना ही आप परमेश्वर के, खुदा के नज़दीक जाते हैं। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नबी जो है वो कहता है कि जैसे जैसे आप उस प्रकाशन में ऊपर उठते हैं, आप समझ जाते हैं कि मैं असल में क्या हूँ, दुल्हन क्या है, रेवलेशन क्या है, नबी क्यों आया, पैगंबर ने इस धरती के ऊपर आके क्यों हमें ये सारी किताबें दी, ताकि हम उस योजना के अध्याय को समझ सकें जिसके बारे में खुदा ने हमें जगत की नींव धरने से पहले चुना था। और आगे पढ़ेंगे, यदि तुम्हारे पास कोई प्रकाशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आप कहीं पर भी नहीं हो, आपने शुरुआत भी अभी तक नहीं की। आज बहुत सारे लोग जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज़्म लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज़्म लिए हुए हैं, मगर वो उसी जगह पर सीमित हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने ड्रेस कोड डाल लिया है, बहुत सारे लोगों ने क्लीन शेव कर ली है, बहुत सारे लोग संडे चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, वो सीमित हो चुके हैं। मगर खुदा की जो योजना है वो आपको सीमित नहीं करती है, मगर वो आपकी जो बाउंड्री लाइंस हैं, जो आप वचन प्रकाशन में बाउंड्रीज बना के बैठे हुए हैं, सीमित दायरे में बैठे हुए हैं, खुदावंद आपके दायरे को बढ़ाता है, और आप दिन ब दिन उस आत्मा में, उस शरीर में जिसके बारे में खुदा ने जगत की नींव धरने से पहले आपको चुना है, वहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा अनाउंटिंग में लेकर आता है और आपको प्रकाशन देता है और आपके दायरे को बढ़ाता है। ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया हो जाएगी, नहीं, मगर आप समझ जाओगे कि क्यों खुदा ने आपको चुना है। अगर आप यीशु मसीह के शरीर के अंदर जाना चाहते हैं, नबी बोल रहा है, यह घड़ी पर जो हम जी रहे हैं, तो पहली बात जो है, आपके पास विश्वास होना चाहिए, और विश्वास प्रकाशन है, और फिर आपने शुरुआत कर दी है। आमीन। तो अब आपके पास जो है विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास जो है वो प्रकाशन है। यदि आपके पास कोई प्रकाशन नहीं है भाई और बहन, आपने शुरुआत भी नहीं की। और आज बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हम मोहरों के तोड़ने के बारे में जानते हैं, 7वीं मोहर क्या है, ये है वो है, तो वो एक सीमित दायरे में आ चुके हैं। मगर जब आप सीमित दायरे से बाहर जाते हैं, तो प्रभु आपको उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर आप असली प्रकाशन को पाते हैं। और जब पतरस ने असली प्रकाशन को पा लिया, तो वो परफेक्ट मैन के स्टैचर में बढ़ गया, तो वो भाईचारे के प्रेम में बढ़ गया, वो विश्वास में आगे बढ़ गया, वो
समझ गया कि असली बात क्या है। फिर उसने अपना कारोबार, बिजनेस जो था वो बंद कर दिया, वो मछली पकड़ना छोड़ के वो प्रभु की सेवकाई में लग गया। और जब आप असली बात को समझ जाते हैं तो आप प्रभु के साथ ईमानदार हो जाते हैं। फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपना विश्वास दें, फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने चर्च जाना है, फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये संदेश पढ़ना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस बाउंड्री को जान चुके हैं कि जिसमें शैतान आपको बांध के रखना चाहता है। मगर जब आप असली प्रकाशन को हासिल कर लेते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप उस दायरे में से बाहर निकले जो संसार का दायरा है, और आप एक नया जन्म हासिल कर लेते हैं। और फिर आप समझ जाते हैं कि क्यों खुदा ने आपको चुना है, और आपका उद्देश्य जो है उस उद्धार करते का उद्देश्य बन जाता है। जैसे उस समय के लोगों ने क्या किया था, अपनी ज़मीनें जायदादें बेच दी और प्रभु के दासों के ऊपर विश्वास किया, कॉन्फिडेंस आ गया उनको उनके ऊपर, और उस संदेश के ऊपर वो खड़ा हो गए। और ये प्रकाशन क्या है, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव द कॉन्फिडेंस। और आपको पता चल जाता है कि मैं उन रसूलों की नींव के ऊपर खड़ा हूँ जो खुदा ने हमारे को दिए हैं। फिर आपको अपने सेवादार के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर जब आप प्रकाशन हासिल नहीं करते तो आपको अपने सेवादार के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता, आपको अपनी कलीसिया के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता, आपको अपने आप पर कोई विश्वास नहीं रहता, और आप खुदावंद पर भी कोई विश्वास नहीं करते। बस आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, और मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। मगर समय आएगा जब आप खुद इस बात का इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कोई पक्का दृढ़ संकल्प नहीं है। आपने करना क्या है, आपके लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाए हैं। आप बस बातों ही बातों में बता रहे हैं कि मुझे प्रकाशन हासिल हो गया है, मैं 7 मोहरों के बारे में जानता हूँ, मगर 7वीं मोहर मसीह का आना है। जब आप जान जाते हैं कि मसीह कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस घर में है, तो आप उसके साथ ईमानदार हो जाते हैं। जैसे यीशु जानता था, उसका पूरा विज़न क्लियर हो चुका था। जैसे कलीसिया जानती थी, उसका पूरा विज़न क्लियर हो चुका था। इसी तरह दुल्हन आज जानती है, उसका पूरा विज़न क्लियर हो चुका है, और वो जानती है कि मसीह कहाँ पर ठहरा है। अब उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बपतिस्मा लेना चाहिए, प्रभु भोज लेना चाहिए, चर्च में आना चाहिए, दान दशमांश देना चाहिए, और प्रभु की सेवकाई में एकजुट एकमुठ होना चाहिए। ये सब हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुल्हन जो है वो सब कुछ जानती है। जैसे प्रभु के दास ने कहा है कि भेड़ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भेड़ हो, तुम्हें ऊन देनी है, नहीं, उसे तो अपना विश्वास अंदर से लाना है मेरे भाई, मेरी बहन। इसी तरह जब आप उस असली प्रकाशन को पा लेते हैं तो आप उसकी योजना को पा लेते हैं, और अगर आप उसकी योजना के हिस्से हैं तो आप उसको फुलफ़िल करेंगे, आप उसके पीछे चलेंगे। मगर अगर आप शैतान के हिस्से हैं तो आप इन वचनों में से ठोकर खा जाएंगे, और ये वचन आपके लिए नहीं है, ये तो किसी और के लिए हैं, ये तो किसी और आदमी और किसी और औरत के लिए हैं। और समय आने पर वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो इसे अंडरस्टैंड करेगा, और उनकी देहें बदलती चली जाएंगी, धीरे धीरे उनके शरीर बदलते जाएंगे, और धीरे धीरे एक दिन वो ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे कि जब उनके शरीर बदल जाएंगे, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, उनके कुबड़ सही हो जाएंगी, उनकी बीमारियां सही हो जाएंगी, और वो पूरी दुनिया में, विश्व में जाएंगे और अधरंगी नंगे लोगों को, बदरूहों से जकड़े हुए को ठीक करेंगे, और बहुत सारी दुल्हन उसके पीछे उसकी आवाज़ को सुनेगी और चल देगी। मेरे भाई, मेरी बहन, इसी के बारे में प्रभु ने कहा है। यही है जो प्रकाशन है, और प्रकाशन आपकी बॉडियों को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, प्रभु बरकत दे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको शांति बख्शे, आमीन।